कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे सब ठीक हो जाएगा। कभी पास आते हैं, आपको फील कराते हैं कि आप उनकी दुनिया का हिस्सा हैं, और फिर अचानक ऐसे दूर चले जाते हैं जैसे आप कभी थे ही नहीं। वो कभी चाहत दिखाते हैं, कभी प्यार देते हैं, और फिर कभी कभी साइलेंस। और आप सोचते रहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों कोई इंसान किसी को इतना क्लोज आने देता है और फिर उसी को हर्ट करता है? आज की इस पूरी वीडियो में हम उन 6 सच्चाइयों को समझेंगे जो ऐसे लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं। वो सच्चाइयां जो आपको शायद किसी ने कभी नहीं बताई, और ना ही वो लोग कभी बताएंगे जो आपको कभी पास कभी दूर करके आपकी इमोशनल एनर्जी से खेलते रहते हैं। अगर आपने कभी किसी के लिए टूट कर प्यार किया है और बदले में सिर्फ कंफ्यूजन, साइलेंस और एटीट्यूड मिला है, तो ये वीडियो आपके दिल को बहुत कुछ समझाएगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ लोग अपने इमोशंस को लेकर खुद ही श्योर नहीं होते। उनकी भावनाएं स्थिर नहीं रहती। कभी उन्हें आपका साथ अच्छा लगता है, कभी उन्हें डर लगने लगता है। एक दिन वो आपको अपने पास खींच लेते हैं, आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, आपकी मौजूदगी उन्हें सुकून देती है, लेकिन अगले ही दिन अचानक बदल जाते हैं, जैसे किसी ने उनके अंदर की सारी अपनापन भरी ऊर्जा एक पल में खींच ली हो। ये उतार चढ़ाव ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बनता है, क्योंकि जब सामने वाला खुद को नहीं समझता तो वो आपको कैसे समझेगा? ऐसे लोग अपने मन के 2 हिस्सों में बटे रहते हैं। एक हिस्सा कहता है ये इंसान अच्छा है, इसे खोना नहीं चाहिए। दूसरा हिस्सा कहता है ज्यादा नजदीक मत जाओ, बाद में तकलीफ होगी। ये दोनों आवाजें उनके अंदर हर दिन लड़ती रहती हैं। इस लड़ाई का असर आप पर पड़ता है। जब वो आपको पास बुलाते हैं, आपको लगता है अब ये रिश्ता संभल रहा है, अब ये इंसान मुझे समझ रहा है, अब सब ठीक होने वाला है। आपका दिल खुल जाता है, आप फिर से भरोसा करने लगते हैं। आप उम्मीद बनाते हैं कि शायद इस बार सब स्थिर रहेगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद वही इंसान आपकी बातों से दूर होने लगता है। पहले जो हर बात पर मुस्कुराकर जवाब देता था, अब एक छोटी सी बात पर भी ठंडा हो जाता है। उसके मैसेज का टोन बदल जाता है, रिप्लाई धीमा हो जाता है, और आपका मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने क्या गलत कर दिया। सच यह है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया। समस्या वो नहीं जो आपने कहा, समस्या उनकी अपनी अंदरूनी उलझन है। ऐसे लोग रिश्तों को भावनाओं के हिसाब से चलाते हैं, समझ के हिसाब से नहीं। जब उनका मन खुश होता है वो करीब आ जाते हैं, जब मन अस्थिर होता है वो दूर भागने लगते हैं। उनका पूरा व्यवहार इस बात पर चलता है कि उनके अंदर उस पल क्या चल रहा है। आपका दिल इसलिए परेशान रहता है क्योंकि आप स्थिरता चाह रहे होते हैं, और वो इंसान स्थिरता दे ही नहीं पाता। आप भरोसा चाहते हैं, वो भरोसा देने की हालत में ही नहीं होता। आप शांति चाहते हैं, लेकिन उसकी उलझन आपको और उलझा देती है। धीरे धीरे आप खुद अपने कदम सोच समझ कर रखने लगते हैं। आप मैसेज भेजने से पहले डरते हैं कि कहीं वो फिर से दूर ना हो जाए। आप हर छोटी बात को सोचते रहते हैं, आप दब जाते हैं, और उसकी उलझन आपकी आदत बन जाती है। कभी उनका पुराना दर्द उन्हें रोकता है, कभी भविष्य का डर उन्हें पीछे खींच लेता है। कभी उन्हें लगता है कि वो किसी रिश्ते को संभाल नहीं पाएंगे, कभी उन्हें लगता है कि आपका प्यार भारी पड़ जाएगा। उनकी ये डर और उलझन बाकी सब पर हावी हो जाती है, और आप समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो चाहते क्या हैं। आपको सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब आप उनकी इस उलझन को अपना दोष समझने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद आप जिद्दी हो रहे हैं, शायद आप ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, शायद आपको बदल जाना चाहिए। लेकिन सच ये है कि जो खुद अपने दिल की आवाज नहीं सुन पाता, वो आपके दिल की आवाज कैसे समझेगा? जब सामने वाला खुद श्योर नहीं होता, तो रिश्ता चाहे कितना भी सच्चा हो, चल नहीं पाता। इसीलिए एक समय के बाद आपको यह समझना होगा कि किसी का कंफ्यूजन आपका बोझ नहीं होना चाहिए। आप उस कमी को पूरा करने नहीं आए जिसका पता उसे खुद भी नहीं है। अपने मन को शांत रखने के लिए आपको कभी कभी पीछे हटकर देखना पड़ता है कि क्या आप किसी ऐसे इंसान के लिए लड़े जा रहे हैं जो खुद नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। अब जानते हैं दूसरी बात। कभी कभी कुछ लोग रिश्ते में प्यार ढूंढने से ज्यादा पावर ढूंढते हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं होती कि रिश्ता कैसा चलेगा, बल्कि ये होती है कि रिश्ते की दिशा किसके हाथ में है। ऐसे लोग बिना बोले बिना बताए धीरे धीरे आपको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये टेस्ट बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे आप सोचते हैं। ये टेस्ट कपल वाला नहीं होते, ये टेस्ट कंट्रोल वाले होते हैं।
कभी आपने महसूस किया होगा कि सामने वाला अचानक से आपको स्पेस देने के नाम पर गायब हो जाता है। कारण साफ नहीं बताते, मूड नहीं बताते, बात नहीं बताते, लेकिन जाते वक्त वो ये जरूर देख लेते हैं कि आपके चेहरे पर कैसी बेचैनी आई। ये बेचैनी ही उनके लिए पहला संकेत बनती है कि क्या ये मेरे जाने से डर गया, क्या ये मुझे खोने से पहले ही घबराने लगा। यहीं से कंट्रोल का खेल शुरू होता है। ऐसे लोग अक्सर एक काम करते हैं कि वो जानबूझकर दूरी बनाते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी तरफ से कैसी प्रतिक्रिया निकलती है। अगर आप तुरंत मैसेज कर देते हैं, बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ हो, तो उनके मन में अंदर ही अंदर एक संतोष पैदा होता है कि हाँ, अभी भी मेरे हाथ में पकड़ है। वो ये नहीं सोचते कि आपकी चिंता प्यार से आती है, आपका मैसेज आपकी केयर दिखाता है, आपकी पूछताछ आपकी इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, उनकी नजर में ये सब बस एक ही चीज है कि वो मुझे खोने से डरता है। और जब उन्हें ये यकीन मिल जाता है तो कंट्रोल का खेल और गहरा हो जाता है। अब वो चलते हैं अपने अगले टेस्ट की तरफ। वो रिप्लाई करने में देर लगाएंगे, कभी वो जानबूझकर आपको इग्नोर करेंगे, कभी अचानक बहुत स्वीट बन जाएंगे और फिर अगले ही दिन ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ था ही नहीं। ये अचानक का बदलाव इसीलिए होता है ताकि आपका रिएक्शन देखा जा सके। सामने वाला इंसान देखना चाहता है कि क्या आप कंफ्यूज्ड होंगे, क्या आप एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, क्या आप फिर से वही पूछेंगे कि क्या मैंने कुछ गलत किया। उनके ईगो को वही चाहिए होता है। आपका टूटना उनके लिए शक्ति बन जाता है। ऐसे लोग अक्सर खुद से ये नहीं पूछते कि उनके बिहेवियर से आपको कैसी चोट लग रही है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नींद चली गई है, आप ओवरथिंक कर रहे हैं या आपको इनसिक्योरिटी ने घेर लिया है। उन्हें बस ये जानना होता है कि क्या मैं अभी भी इसकी जिंदगी में उतना ही असर रखता हूं। और जब आपका रिएक्शन उन्हें ये कंफर्म कर देता है, तब उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। शायद इसीलिए वो कभी कभी अचानक बहुत पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, हंसते हैं, आपका दिन अच्छा बना देते हैं और जैसे ही आप सेटल होने लगते हैं कि हाँ आप चीज़ें ठीक हो रही हैं, वो फिर से दूर जाने लगते हैं। ये खेल इसलिए चलता है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक चीज़ की आदत होती है और वो है आपकी चिंता पर उनका कंट्रोल। कभी कभी इस बिहेवियर का कारण सिर्फ ईगो नहीं होता, कई बार उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी उन्हें ऐसा बना देते हैं। शायद उन्हें डर है कि अगर वो बहुत ओपनली आपकी तरफ बढ़े तो आप उन्हें हल्का समझने लगेंगे। शायद उन्हें लगता है कि जो ज़्यादा केयर करता है वही हारता है। शायद उन्हें ये बात का यकीन नहीं होता कि बिना ये सब चीज़ें करके भी रिश्ता टिक सकता है। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, परिणाम हमेशा आपके लिए ही भारी पड़ता है। आपकी एनर्जी इस खेल में टूटती है, आपका मन थकता है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। आप सोचते हैं कि शायद अगर आप थोड़ा और इंतज़ार कर लें, थोड़ा और समझदारी दिखा दें, थोड़ा और प्यार दे दें तो वो बदल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव तब दिखता है जब उसे महसूस हो जाए कि अब आपके ऊपर उसका असर खत्म हो रहा है। इस खेल को रोकने का केवल एक ही तरीका है और वो ये कि उनकी दूरी पर आपका रिएक्शन बंद हो जाए। जब आप अचानक पीछा करना छोड़ देते हैं तब उनकी हर टेस्ट वाली चाल टूटने लगती है। जब आप शांत हो जाते हैं तब उनकी पावर कमजोर हो जाती है। जब आप अपने मन पर खुद का कंट्रोल ले लेते हैं तो ये सारे खेल फेल हो जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल का खेल केवल तब चलता है जब आप खेल में शामिल हो। एक बार आप खुद को चूज कर लेते हैं तब पूरी कहानी का बदल जाता है। अब चलिए तीसरी बात समझते हैं। कुछ लोग रिश्तों को रिश्तों की तरह नहीं देखते। उनके लिए प्यार, कनेक्शन, बातें ये सब सिर्फ एक चीज से जुड़ी होती हैं और वो होती है वैलिडेशन। यानी मुझे कोई चाहता है, मेरे लिए कोई परेशान है, कोई मेरी परवाह करता है। ऐसे लोग आपके दिल से नहीं, आपकी अटेंशन से जुड़ते हैं और यही बात सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। आपने गौर किया होगा कि ऐसे लोग कभी एकदम पास आ जाते हैं, अचानक मैसेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। उस समय आपको लगता है कि शायद अब ये सीरियसली आपको समझने लगे। आप भरोसा करते हैं, खुद को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मन भर जाता है वो दूर होने लगते हैं। बातें कम हो जाती हैं, रिप्लाई धीमे हो जाते हैं और आपका दिल समझ नहीं पाता कि अचानक क्या बदल गया। आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी? क्या ये मुझसे दूर जाना चाहता है? सच ये है कि गलती ना आपकी थी ना आपकी फीलिंग्स की, समस्या उनकी अपनी आदत है, यानी वैलिडेशन की। ऐसे लोग अंदर से अक्सर खाली होते हैं, जिसे वो किसी और की अटेंशन से भरने की कोशिश करते हैं। उन्हें किसी की केयर चाहिए ताकि उन्हें लगे कि वो मायने रखते हैं। उन्हें किसी की चिंता चाहिए ताकि उनका ईगो संतुष्ट रहे। उन्हें किसी का प्यार चाहिए ताकि वो खुद को वैल्यूएबल महसूस कर सकें। और जैसे ही उनका मन भर जाता है या जैसे ही उन्हें लगने लगता है कि अब ये रिश्ता उनसे कुछ मांग रहा है तो वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें प्यार तो चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं।
उन्हें आपका साथ चाहिए लेकिन आपके सवाल नहीं। ऐसे लोग अक्सर जाने का कारण नहीं बताते, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि वे दूर क्यों हो रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया इसी पर टिकी होती है कि जब मैं चाहता हूं तब कोई मुझे चाहने वाला मिल जाना चाहिए। यानी आपका दिल उनके लिए बस एक चार्जिंग पॉइंट बन जाता है। आप उनकी इमोशनल बैटरी रिचार्ज करते हैं, आप अपनी एनर्जी देते हैं, अपनी केयर देते हैं, अपनी तरफ से सच्चाई देते हैं, और जब वो फील करते हैं कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे ये इंसान मिल गया है, तभी वो अचानक गायब हो जाते हैं। ये सब सामने वाले के लिए आदत बन जाता है, क्योंकि जब किसी को वैलिडेशन की आदत लग चुकी होती है तो वो हर जगह यही पैटर्न दोहराता है। जैसे किसी को पास खींचना, फिर कुछ समय साथ रहना और फिर अचानक गायब हो जाना। ये लोग भागते इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डर होता है कि कहीं ये उन्हें जिम्मेदारी में उठानी पड़े, और ये सब करते समय वो ये भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हैं, आपकी भी भावनाएं हैं, आपके भी जख्म हैं, आप भी टूट सकते हैं। सबसे मुश्किल ये होता है कि आप उनकी इस आदत को प्यार समझने लगते हैं। आप सोचते हैं कि जब वो पास आते हैं तो वो सच में केयर करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो केयर नहीं करते। उन्हें बस उस समय आपकी ज़रूरत होती है, और जब मन भर जाता है, जब उनका खालीपन भर जाता है, तब फिर सामने वाला इंसान अचानक गायब हो जाता है। इसका असर आपके ऊपर ये होता है, आप धीरे धीरे इमोशनली कमज़ोर पड़ने लगते हैं। आप अपने आप को सवालों में उलझाने लगते हैं, आप अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं, और आप सोचने लगते हैं कि शायद आप ही पर्याप्त नहीं थे। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। समस्या आप में नहीं, समस्या उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत में है। ऐसे लोगों से सही तरीके से निपटने का केवल एक रास्ता है। आप खुद को उनकी आदत का ईंधन ना बनने दें। जब आप उनकी ज़रूरत के मुताबिक रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, जब आप खुद रिस्पेक्ट के साथ बाउंड्रीज बना लेते हैं, तब उनकी पूरी मशीन रुकने लगती है। क्योंकि वैलिडेशन तभी चलती है जब आप सप्लाई देते हैं। आप सप्लाई रोक देंगे तब चीज़ें खुद बदलने लगती हैं, और आपको अपनी पीस, अपनी एनर्जी और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथी बात की तरफ। रिश्तों में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब एक इंसान भावनाओं को समझने वाला और संभालने वाला होता है, और दूसरा इंसान भावनाओं को समझने में कमज़ोर। यानी एक व्यक्ति चीज़ों को महसूस करके, समझकर, सोचकर चलता है, और दूसरा व्यक्ति अपने ही मन के उतार चढ़ाव में उलझा रहता है। जो इंसान भावनात्मक रूप से समझदार होता है, वो छोटी छोटी बातों को सुलझा लेता है। अगर कुछ गलत लगता है तो वो शांति से बात करता है। अगर कंफ्यूजन होता है तो वो मुद्दा उठाकर क्लैरिटी ले लेता है। उसके लिए रिश्ता एक जिम्मेदारी है, सिर्फ मोमेंट भर की एक्साइटमेंट नहीं। लेकिन जो इंसान भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पाता, वो बिल्कुल इस बात का उल्टा होता है। वो अपने भावनात्मक स्तर पर अटका रहता है, जहां उसे खुद नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो अपने फीलिंग्स को शब्दों में डालने की क्षमता ही नहीं रखता। ऐसा इंसान कभी नजदीक आएगा, कभी दूर चला जाएगा, कभी आपकी बहुत परवाह करेगा और अगले ही दिन ऐसे बिहेव करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी पूरी पर्सनालिटी इसी बात पर चलती है कि उस पल उसका मूड क्या है। जो इंसान अपने अंदर की भावनाओं को पहचान लेता है, वो ये समझ सकता है कि किसी के बुरे दिन चल रहे हों, या लाइफ में तनाव हो, या वो जिम्मेदारियों में फंसा हो। लेकिन भावनाओं को संभालने में कमजोर लोगों का मामला अलग होता है। यहाँ व्यक्ति को खुद ही पता नहीं होता कि वो कौन सी भावना महसूस कर रहा है। भरोसा, डर, शक, गुस्सा, उम्मीद, इनसिक्योरिटी सब एक साथ उसके अंदर उलझे रहते हैं, और इस उलझन का असर वो सीधे आपके ऊपर डाल देता है। हालत ऐसी हो जाती है कि वो खुद भी कंफ्यूज रहता है और आपको भी उसी कंफ्यूजन में घसीट लेता है। आपको लगता है कि शायद आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उसके अंदर स्पष्टता है ही नहीं। जब आप पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या कुछ बदल गया है, वो दो ही तरह के जवाब देता है। या तो कह देता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम बेवजह सोच रहे हो, या फिर चुप्पी साध लेता है। लेकिन उसकी इस चुप्पी में ही सबसे बड़ा सच छुपा होता है। चुप्पी का मतलब हमेशा गुस्सा या नाराजगी नहीं होता। बहुत बार चुप्पी का मतलब होता है कि मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रहा हूं, मैं खुद नहीं जानता। जिन्हें अपनी भावनाएं पहचानने की आदत नहीं होती, उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि प्यार कब जिम्मेदारी बन जाता है, परवाह कब कहानी बन जाती है, और दूरी कब दर्द बन जाती है। इसलिए वो बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। कभी आपको पास खींचेंगे, कभी दूर कर देंगे, कभी कहेंगे आप उनके लिए खास हैं, और कभी ऐसा दिखाएंगे जैसे आप कोई मायने ही नहीं रखते। उनके शब्द और उनके दाम हमेशा अलग होंगे। आज कहेंगे कि आप बेहद जरूरी हैं, कल कहेंगे कि उन्हें अकेले रहना है। आज उनकी आंखों में आपका सुकून दिखेगा, कल उनकी नजरें ही आपसे बचती फिरेंगी।
लेकिन जो इंसान भावनात्मक रूप से समझदार होता है, उसके लिए यह सिचुएशन बहुत भारी पड़ती है। वो दिल से समझाने की कोशिश करता है, बात करके सुलझाना चाहता है, क्योंकि उसके लिए रिश्ता इमोशन से चलता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं को संभाल नहीं पाता, इस इमोशन को हैंडल ही नहीं कर पाता, उसे लगता है कि ये सब उसके ऊपर बोझ डाल रहा है। उसे ये लगता है कि किसी की जेन्युइन केयर उसे दबाव दे रही है, इसलिए वो बार बार भागने लगता है और आप सोचते रह जाते हैं कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन असल में आप कुछ भी गलत नहीं करते। गलती उनकी भावनात्मक अपूर्णता में होती है, जो खुद अपने मन को संभाल नहीं पाता। वो किसी और के दिल को कैसे संभालेगा? ऐसे लोग जब तक खुद भावनात्मक समझदारी नहीं सीख लेते, तब तक वो एक ही चीज बार बार रिपीट करते रहेंगे। कभी पास, कभी दूर, कभी प्यार, कभी साइलेंस, कभी कमिटमेंट की बातें, कभी बिना वजह की दूरी। इसलिए आपका सबसे बड़ा काम यही है कि आप उनकी इमोशनल हलचल को अपनी पहचान मत बनने दें। जब आप ये समझ लेते हैं कि समस्या उनकी समझ में है, आपके प्यार में नहीं, तभी आप खुद को उस कंफ्यूजन से निकाल पाते हैं। अब ध्यान देते हैं 5वीं बात पर। कई लोग आपको पूरी तरह खोना भी नहीं चाहते और आपको पूरी तरह पाना भी नहीं चाहते। उनके लिए आप वो इंसान नहीं होते जिसे वो दिल से अपनाएं, बल्कि वो इंसान होते हैं जिसे वो अपनी सुविधा के समय याद रख सकें। ये बैकअप माइंडसेट ही है जो आपके दिल को धीरे धीरे थका देता है। ऐसे लोग कभी आपको इतनी दूरी पर नहीं जाने देंगे कि आप पूरी तरह से निकल जाएं, लेकिन आपको इतनी नजदीक भी नहीं आने देते कि रिश्ता स्थिर हो जाए। वो आपको एक ऐसे बीच के रास्ते में अटका देते हैं जहां हर कदम पर सिर्फ सवाल होते हैं, पर जवाब कोई नहीं। सच ये है कि उन्हें आपके इमोशंस की जरूरत तब होती है जब उनके आसपास कोई और नहीं होता। जब उनकी जिंदगी में सब ठीक होता है, वो आपको बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी दुनिया डगमगाती है, आप सबसे पहले याद आते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे। उन्हें भरोसा है कि चाहे वो जैसा भी बिहेव करें, आप वापस आ ही जाएंगे। और इस भरोसे का फायदा उठाना उनकी आदत बन जाती है। जब उनको अटेंशन चाहिए, वो पास आते हैं। जब उन्हें लगता है कि आप बहुत नजदीक आ रहे हैं, या वो खुद डरने लगते हैं कि रिश्ता अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है, तब वो धीरे धीरे दूर जाना शुरू कर देते हैं। ये दूरी प्यार की कमी से नहीं आती, ये दूरी कमिटमेंट के डर से आती है। उनके लिए आप एक इमोशनल इंश्योरेंस की तरह होते हैं। जब बाकी सब साथ छोड़ दें, जब उनकी दुनिया शांत पड़ जाए, जब उनकी लोनलीनेस बढ़ जाए, तब उन्हें आपका ख्याल आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कभी उन्हें गिरावट महसूस हुई तो आप उन्हें संभाल लेंगे। ऐसे लोग अक्सर अपने मन में 2 खेल खेलते हैं। पहला खेल, मैं इसे खोना नहीं चाहता क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है। दूसरा खेल, मैं इसे पूरी तरह अपनाना नहीं चाहता क्योंकि फिर ये मुझसे कुछ उम्मीद रखेगा। यही कॉन्फ्लिक्ट उन्हें मजबूर करता है कभी पास आने, कभी दूर जाने के लिए। इमोशनली आप उनके लिए वो जगह है जहां वो लौट सकते हैं जब दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती, लेकिन वो आपको वो जगह कभी नहीं देते जहां आप बिना डर के अपनी भावनाएं रख सके। और दुख की बात यह है कि आप इस हाफ लव में उलझे रहते हैं। आपको लगता है कि शायद एक दिन उन्हें एहसास होगा, शायद वो बदलेंगे, शायद वो आपकी वैल्यू समझेंगे, लेकिन बैकअप माइंडसेट एक दिन में नहीं बदलता। ये बिहेवियर तब बदलता है जब आप खुद को उस जगह से निकाल लेते हैं जहां आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रह जाते थे। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी किसी की जरूरत भर बनने के लिए नहीं बनी है। बैकअप माइंडसेट वाले लोग तभी हिलते हैं जब उन्हें लगता है कि आपके पास कोई और रास्ता है, आपके पास खुद का विकल्प है। आप चाहें तो उनसे बेहतर जिंदगी चुन सकते हैं। और उस दिन उनके भीतर पहली बार डर पैदा होता है। डर ये कि अब ये मेरे पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको वो 100% कभी दे ही नहीं पाए, ना समय, ना एफर्ट, ना रिस्पेक्ट, ना क्लैरिटी। इसलिए याद रखिए, अगर कोई इंसान आपको अपनी जिंदगी में एक प्रॉपर जगह नहीं दे सकता, अगर उसकी सारी जरूरतें उसके मूड पर चलती हैं पर आपकी भावनाओं पर कभी नहीं, अगर आप उसकी कहानी का मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि बस एक साइड रोल बनकर रह गए, तो आपको खुद ही फैसला लेना होगा कि आप किस तरह का प्यार डिजर्व करते हैं। क्योंकि बैकअप बनकर जीना आसान नहीं, और किसी का बैकअप बनकर रहना आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ सबसे बड़ा न्याय है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम बात पर। कुछ लोग रिश्तों में अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि ईगो से जीते हैं।
उनके लिए किसी का दिल जीतना उतना जरूरी नहीं होता जितना ये देखना जरूरी होता है कि मेरी बात पर कौन झुकता है, मेरी दूरी पर कौन बेचैन होता है, मेरी चुप्पी पर कौन टूटता है। ऐसे लोग सीधे साधे शब्दों में प्यार नहीं करते, वो पावर से प्यार करते हैं, और ये पावर उन्हें आपके बिहेवियर से मिलती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, तब वो अचानक दूर होने लगते हैं। कभी टोन बदल जाती है, कभी रिप्लाई कम हो जाता है, कभी एटीट्यूड आ जाता है, कभी बिना वजह के डिस्टेंस आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट उनकी ईगो को कुछ बातों का संकेत देने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि ये मुझे खोने से डरता है, ये मेरे पीछे आएगा, मैं इंपॉर्टेंट हूं। उनकी ईगो इसी अश्योरेंस पर चलती है। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हैं, जैसे आप शांत होकर दूर हो जाते हैं, जैसे आप अपने काम पर ध्यान देने लगते हैं और उनकी तरफ से उम्मीदें कम कर देते हैं, तब अचानक वो फिर पास आने लगते हैं। उनकी बातों में अपनापन आ जाता है, उनका बिहेवियर नरम पड़ जाता है, उन्हें आपकी याद आने लगती है, वो आपको फिर से अपनी अटेंशन में खींचने की कोशिश करते हैं। ये बदलाव प्यार से नहीं आता, ये बदलाव ईगो से आता है। सामने वाला फील करता है कि ये अब मुझे लेकर सीरियस नहीं है, ये मुझसे दूर भी रह सकता है, ये शायद मुझे खोकर भी जी सकता है। ये बात उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगाती है, और क्यूरियोसिटी ईगो को बेचैन कर देती है। जब आप नजदीक आते हैं तब वो आपको पुश करते हैं, जब आप दूरी बनाते हैं तब वो आपको पुल करते हैं। इस खेल में असली कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में रहती है, और आपका दिल इस खेल में धीरे धीरे थकता जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनकी ईगो की सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रतिक्रिया है। अगर आप उनके साइलेंस पर बेचैन हो जाते हैं, उनकी दूरी पर दुखी हो जाते हैं, उनके एटीट्यूड पर झुक जाते हैं, तो उनके अंदर का वॉइस कहता है कि देखा, मैं अभी भी उसके ऊपर असर रखता हूं। लेकिन ये असर उनके प्यार से नहीं आता, यह असर उनकी आदत से आता है। उनका ईगो चाहता है कि आप उनके पीछे ही रहें। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि आप अभी भी इमोशनली उन पर डिपेंड है। ये ईगो वाला बिहेवियर बहुत डीप होता है, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह कंपटीशन पर चलता है। ऐसे लोग ये नहीं सोचते कि रिश्ता कैसे सुधरेगा, वे ये सोचते हैं कि इस रिश्ते में ऊपर कौन है और नीचे कौन। और अगर रिश्ता एक तराजू बन जाए तो प्यार कहां टिकेगा? आप जितना पास जाते हैं, उनका ईगो उतना एक्टिव हो जाता है और वो केयरलेस बनने लगता है। लेकिन जब आप खुद को पीछे खींच लेते हैं, तब उनका ईगो इनसिक्योर हो जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ना दे, कहीं इसका फोकस किसी और पर ना चला जाए, और तभी वो फिर से अच्छे बन जाते हैं। बात करते हैं, पूछते हैं, और आपके करीब आकर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये वापस वहीं आ गया जहां इसे होना चाहिए। ये गेम तब तक चलता रहता है जब तक आप समझ ना जाएं कि ये प्यार नहीं, ये पावर का खेल है। इस साइकिल को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि जब आपकी खुशी, आपका मूड, आपकी वैल्यू किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करना बंद कर देती है, तब उनकी ईगो कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि ईगो तब जाती है जब दूसरा इंसान ये कह देता है कि अब मेरे समय की कीमत मैं तय करूंगा, अब मेरे इमोशंस की डोर आपके हाथ में नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं तो वही लोग जो पहले आपसे दूर जाते थे, अब आपको खोने के डर से आपकी ओर खींचने लगते हैं। जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, वह धीरे धीरे अपने व्यवहार से आपके दिल को खो देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप बिना किसी शोर, बिना किसी शिकायत के चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, बस अपनी शांति के लिए। आपकी यही चुप्पी सबसे गहरा जवाब बनती है, और यही फैसला आपको उस थकान, उस दर्द से बचा लेता है जो आपकी कीमत को कम करता जा रहा था। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा सा हल्का किया हो, आपको किसी उलझन में क्लैरिटी दी हो, या बस एक पल की राहत दी हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही सच्ची, सीधी और दिल छूने वाली बातें नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो एंडलेस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।